अपना सब जान। बस ये बताएं कि देखें बार बार आप अदालतों के चक्कर आपको काटने पड़ रहे हैं एक शख्स की वजह से, तो क्या कहना चाहते हैं? यकीनन अब मैं क्या कहूँ, अब तो मेरे ख्याल में आप ही लोगों को कहना चाहिए। मेरा कहना अब इतना बनता नहीं है क्योंकि रिपीटेशन ही होगी। मैं बार बार एक ही बात कहूँ क्योंकि यहाँ पर जो साहब हैं जिनको बहुत तकलीफ़ है, उनको पोस्टमार्टम कराने का इतना शौक़ था अगर, और उनका इतना कनेक्शन या उनको इतनी ज़्यादा फ़िक्र थी, तो सबसे पहले वो FIA में केस जमा कराते। आमिर लियाकत साहब की जो वीडियो उनकी थर्ड वाइफ ने, और उनके जज्बात, उनके एहसासात और उनका कनेक्शन, अभी भी उन्होंने उनकी बार बार तीसरी वाइफ का हवाला दिया। इसका मतलब उनके अच्छे कनेक्शंस बनते हैं उनके साथ। तो अगर आपका आमिर लियाकत से इतना स्ट्रॉन्ग आपका वो है बॉन्डिंग, आपको फ़ील हो रहा है कि वो सेलिब्रिटी थे, हाई प्रोफाइल शख्सियत थे, पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो आपको FIA में भी केस दाखिल करना चाहिए था। उसी आमिर लियाकत मरहूम की तकलीफ़ का सोच करके जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी और जिस डिप्रेशन में वो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई, पर आप उधर नहीं गए। आपकी तकलीफ़ है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए क्योंकि आप कनेक्टेड हैं दानिया से, आप कनेक्टेड हैं उन खातून से जिनका आपने अभी भी हवाला दिया। आप बार बार कह रहे हैं उनकी वाइफ को तकलीफ़ है, उनकी वाइफ को, दिस शोज़ कि यू आर कनेक्टेड। तो कड़ियाँ अगर आप मिला लें तो जवाब खुद ही मिल जाएगा कि यहाँ आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम का कॉज ऑफ डेथ मालूम करना नहीं है। और फिर मैं कहूँगी वैसे तो वो एक्स वाइफ हैं, अगर वो अपने आप को वाइफ कहती हैं और समझती हैं खुद से ही, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी वाइफ चाहेगी, कौन सी चाहने वाली वाइफ चाहेगी कि 60-70 दिन के बाद उसके शौहर की कब्र कुशाई हो और उसको बॉडी को निकाला जाए, उसे चीरा फाड़ा जाए। मुझे नहीं लगता, हम तो अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोचेंगे ऐसा, लेकिन वो चाहती हैं कि आमिर साहब की कब्र कुशाई हो, उनकी बॉडी निकले, उसको काटा पीटा जाए और उसको चीरा जाए, फिर उसको सिया जाए। ऐसा काम सिर्फ एक शक्ल कल्ब खातून ही कर सकती हैं। इतनी सख्त दिल औरत हैं वो कि वो अपने आप को बीवी भी का दावा कर रही हैं। और कल ही उन्होंने, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कल उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है और उन्होंने आमिर ही की बुराई की। आमिर की उन्होंने फिर से बुराई की, उन्होंने पिक्चर लगाई और उन्होंने आमिर के लिए कुछ 2-4 जुमले हैं जिसके हमारे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, वो उन्होंने आमिर के ख़िलाफ़ बोले। तो ये एक जैसा कि सर ने भी कोर्ट में कहा कि ये अंदर एक कहते हैं ना बुग़्ज़ अनाद इंसान का, मुझे नहीं पता कि इन लोगों का कनेक्शन क्या है और किस वजह से ये इस तरह के बदला है, कोई इंतकाम है, आई डोंट नो। क्योंकि अब्दुल अहद साहब जो हैं उनकी, आप अगर फेसबुक के प्रीवियस उस पर जाएँ तो उनकी एक वीडियो है जिसमें उनका आमिर से सामना हुआ है। एक कोई वो था, एक फोरम था जहाँ पे आमिर गेस्ट बुलाए गए थे और वहाँ पे इन्होंने आमिर से कोई सवाल किया था और आमिर ने कोई जवाब दिया था, तो वो लिखा गया था कि रोस्टेड बाय अब्दुल अहद, आमिर लियाकत रोस्टेड बाय अब्दुल अहद। तो यहाँ से वो पता लगता है कि उनको बड़ी खुशी मिली थी। और अगर आप ही सारे लोग फेसबुक के उनके प्रीवियस अकाउंट पे, तो उनका कनेक्शन कहाँ से बनता है वो भी देख लीजिए। सियासी कनेक्शन भी बनता है उनका, पर मैं सियासत को बीच में नहीं ला रही। आप लोग चाहें देखना तो देख सकते हैं, सब सारे सियासी कनेक्शंस भी बनते हैं। और आमिर के साथ उनका कुछ पर्सनल बुक्स और अनाथ था, किसी पार्टी की बुनियाद पे था, मुझे नहीं पता। पर ये बात फैक्ट है कि हम वाकई रुल गए हैं, हम वाकई, हमें बिला वजह इस तरह से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अगर वकील साहब जो हैं वो इतना दिल रखते हैं और इतनी एहसास रखते हैं कि उन्हें आमिर लियाकत का एहसास है, तो आमिर लियाकत की फैमिली का भी एहसास उन्हें होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बताएं क्या हुआ प्रोसीडिंग में? आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। देखें, आज कोर्ट में हियरिंग हुई है और उन्होंने हमारे आर्गूमेंट भी सुने। हमने कोर्ट को बताया है कि ये जो इन्होंने जो मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया था वो इलीगल ऑर्डर है, गैर कानूनी ऑर्डर है, क्योंकि एक ही कोर्ट 2 ऑर्डर पास नहीं कर सकती। क्योंकि उसी कोर्ट के एक मैजिस्ट्रेट ने ये कहा कि आप इनको दफना दें, और पुलिस की रिपोर्ट ये थी, पुलिस की जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट थी उसमें ये था कि उनके जिस्म पे कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे ये इनकी तबई मौत है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया।
और उसको मैजिस्ट्रेट ने भी वो जो है ना टेस्ट किया था उस रिपोर्ट को, और उन्होंने उनकी मर्ज़ी से जब वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जमा होती है 174 की, तो उसके बाद ही जो है दफनाया जाता है। जब वो हो गया तो दफनाया, और उसमें सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने पूरी की थी। हमने कोर्ट को यही बताया, और हमने ये भी बताया कि मैजिस्ट्रेट ने जब हमें दफनाने का ऑर्डर कर दिया और हमने कर दिया, तो एक स्ट्रेंजर जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस पूरे केस से, और इस हमारे केस के अंदर जो है वो कहीं भी पुलिस ने भी शक का इज़हार नहीं किया, ना फैमिली में से किसी ने शक का इज़हार किया हो कि भाई आप इनकी मौत जो है तबई नहीं है। अगर इनका कोई ऐसा इशू होता तो मेरा ख्याल है फैमिली सबसे पहले आगे बढ़ के कहती कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन अब जो हमें लगता है कि इसके पीछे जो फोर्सेस हैं वो लाश की बेहुरमती कराना चाहती हैं, तो हमने कोर्ट को ये कहा कि एक ही कोर्ट से 2 ऑर्डर नहीं हो सकते। एक लीगल वर्ड है फंक्टस ऑफिशियो, वो एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें अगर एक कोर्ट अपने ऑर्डर पास कर दे तो उसके बाद वो उस ऑर्डर को ऑल्टर नहीं कर सकते, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये हमने कोर्ट को बताया कि मैजिस्ट्रेट का जो सेकंड ऑर्डर है वो गैर कानूनी है, और हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमें कोई ऐसा शक नहीं है कि किसी ने उनका मर्डर किया है। लिहाजा ये जो थर्ड पर्सन है जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने जो हमने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ये प्रोपेगेंडा भी किया था कि उनके जो है ना, उन्होंने कहा कि ये उनके एक्सरेज़ हैं, और एक्सरेज़ में उनकी पूरी हड्डियां टूटी हुई हैं। जो सोशल मीडिया, हमने कोर्ट को कहा कि आप इनको कहें कि वो एक्सरे कोर्ट में लाके जमा कराएं, कोर्ट में लाके जमा कराएं। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो हमने कहा वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी कोई डॉक्यूमेंट लाके दिखाएं। तो ये सारी मावराई चीज़ें लाके सिर्फ शोहरत के लिए अगर चीज़ें करनी है, तो इस तरह ये फैमिली को तकलीफ़ देना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जो भी इस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं उनको चाहिए कि वो लोगों के सेंटिमेंट को भी देखें कि पूरी फैमिली के सेंटिमेंट से वो खेल रहे हैं। उनकी फैमिली जो है, एक तरफ उनकी डेथ हो गई, बच्चे उनकी एक्स वाइफ सारे रुल रहे हैं कोर्टों में, इसलिए रुल रहे हैं कि उनको रुलाया जा रहा है, और पीछे उसके बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव हैं, प्रो एक्टिव हैं। अगर वो कोई अच्छे काम में चले जाते तो ज़्यादा बेहतर था, अपनी तवानाइयों को लगाते, बजाय इस तरह के लोगों को तकलीफ़ देने के हवाले से। तो कोर्ट ने जो हियरिंग है अब रखी है 16 तारीख तक। कुछ डॉक्यूमेंट जो हमने भी देने, कुछ अदर साइड ने भी कहा कि वो डॉक्यूमेंट देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट हम जमा करा देंगे इंशाल्लाह कल तक। इसमें देखें सरकारी वकील ने भी जो है ना, वो उनका तो हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। सरकारी वकील ने भी कोर्ट में कहा कि चूँकि पूरी कानूनी कार्रवाई की गई थी, लिहाजा उनका जो दफनाना सही था, और मैजिस्ट्रेट ने जो पहला ऑर्डर किया था कि उनको दफना दिया जाए वो सही था। और फिर हाई कोर्ट में जब हमने पिटीशन दाखिल की थी तो उस वक्त एसएसपी और एसएचओ ने आके ये रिपोर्ट जमा कराई थी कि इनकी तबई मौत थी, लिहाजा हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि हम उसको शक का इज़हार कर सकें।